नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में जब मानव जाति अज्ञानता के अंधकार में भटक रही थी, तब भगवान विष्णु ने एक नए अवतार लेने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि संसार में मोक्ष का मार्ग धूमिल हो रहा था और लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए थे। इस अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने कपिल के रूप में अवतरित होने का संकल्प लिया, जो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक बनेगा। वह दर्शन जो आत्मा और प्रकृति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। उस समय एक महान ऋषि कर्दम मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में स्वयं भगवान विष्णु पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कर्दम मुनि के विवाह के लिए ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का चयन किया, जो अपने पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण इस दिव्य आत्मा की माता बनने के योग्य थी। कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह एक पवित्र अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ। उनका आश्रम बिंदु सरोवर के तट पर स्थित था, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विद्यमान थी। वहां पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गाते, फूल अपनी सुगंध बिखेरते और पवित्र जल में कमल खिलते थे। इस दिव्य वातावरण में दोनों ने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी था। समय बीतने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह महान ऋषियों से हुआ। इन विवाहों के बाद कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा, प्रिय, मैंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया है। अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ और अपना शेष जीवन तपस्या में बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर देवहूति दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपने पति के निर्णय का सम्मान किया। देवहूति की निष्ठा देखकर कर्दम मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। वह सांख्य दर्शन का प्रवर्तक होगा, जो आत्मा और प्रकृति के बीच के भेद को स्पष्ट करेगा। शीघ्र ही देवहूति के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कपिल रखा गया। जन्म के समय आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया और सारी प्रकृति आनंदित हो उठी। कपिल के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, जो उनके भगवत स्वरूप का प्रमाण था। उनके नेत्रों में अनंत ज्ञान झलकता था और उनके मुख से निकलने वाले शब्द वेदों के सार से परिपूर्ण थे। कपिल के जन्म के बाद कर्दम मुनि ने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे भगवान, आप इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अवतरित हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी माता को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और संसार को सांख्य दर्शन का उपहार देंगे। कपिल ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद से अपना कार्य आरंभ करने का संकल्प लिया। देवहूति अपने दिव्य पुत्र के साथ आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कपिल कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। एक दिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक कपिल से कहा, हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मेरा हृदय भौतिक बंधनों से जकड़ा हुआ है। कृपा करके मुझे वह ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं इस माया के बंधन से मुक्त हो सकूं। कपिल ने अपनी माता की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपकी इच्छा पवित्र है। मैं आपको सांख्य दर्शन का ज्ञान दूंगा, जो आत्मा और प्रकृति के बीच के भेद को स्पष्ट करता है। यह ज्ञान आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। इस प्रकार कपिल ने अपनी माता को सांख्य दर्शन का उपदेश देना आरंभ किया, जो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य था। कपिल ने सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया। उन्होंने कहा, माता, इस संसार में 2 तत्व हैं, प्रकृति जो भौतिक जगत का कारण है और पुरुष जो चेतन आत्मा है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये गुण ही सारे संसार के विकास का कारण है। जब तक जीव इन गुणों से बंधा रहता है, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है।
आगे उन्होंने समझाया, पुरुष या आत्मा इन गुणों से परे है, वह चेतन है, अविनाशी है और सदा मुक्त है। लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने को प्रकृति से जुड़ा हुआ मानता है और दुख का अनुभव करता है। जब जीव यह जान लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, तब वह मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। देवहूति ने ध्यान से इस ज्ञान को सुना और उनके हृदय में एक नई समझ का उदय हुआ। कपिल ने अहंकार के बारे में बताते हुए कहा, माता, जब जीव अपने को शरीर समझता है तब उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। जब जीव यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह शांति का अनुभव करता है। देवहूति ने अपने जीवन में अहंकार के प्रभाव को पहचाना और उससे मुक्त होने का संकल्प लिया। कपिल ने भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, माता, ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी आवश्यक है। केवल ज्ञान से मन शुद्ध नहीं होता, भगवान की भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों का अभ्यास करें। देवहूति ने अपने हृदय में भक्ति का बीज बोया और उसे सींचना शुरू किया। कपिल ने ध्यान की विधि बताते हुए कहा, माता, ध्यान से मन एकाग्र होता है और आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान के लिए शांत स्थान पर बैठकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे मन के विचार शांत होंगे और आप अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करेंगे। देवहूति ने नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास शुरू किया, जिससे उनका मन शांत और स्थिर होने लगा। कपिल ने कर्म योग के बारे में बताते हुए कहा, माता, कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से बचा जा सकता है। निष्काम कर्म करें, अर्थात बिना फल की इच्छा के कर्म करें। ऐसा करने से कर्म के बंधन नहीं लगते और आत्मा मुक्त रहती है। देवहूति ने अपने दैनिक कार्यों को भगवान को समर्पित करना शुरू किया, जिससे उनके कर्म साधना बन गए। कपिल ने माया के बारे में समझाते हुए कहा, माता, ये संसार माया है, एक भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। माया के कारण ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। विवेक से इस माया का पर्दा हटता है और सत्य का दर्शन होता है। देवहूति ने माया के जाल को पहचानना शुरू किया और उससे मुक्त होने का प्रयास किया। कपिल ने मोक्ष के बारे में बताते हुए कहा, माता, मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और प्रकृति से अपने को अलग समझ लेता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष में जीव परमानंद का अनुभव करता है और फिर कभी दुख नहीं भोगता। देवहूति के हृदय में मोक्ष की आकांक्षा जाग उठी। इस प्रकार कपिल ने अपनी माता को सांख्य दर्शन का संपूर्ण ज्ञान दिया। नियमित ध्यान, भक्ति और निष्काम कर्म से उनका हृदय शुद्ध हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और माया के बंधन से मुक्त हो गईं। एक दिन जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहा था, देवहूति ध्यान में बैठी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कपिल ने देखा कि उनकी माता ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार कपिल के ज्ञान से देवहूति ने मोक्ष प्राप्त किया। देवहूति के मोक्ष प्राप्त करने के बाद कपिल ने अपना आश्रम छोड़ दिया और भारत भूमि के विभिन्न भागों में घूमकर सांख्य दर्शन का प्रचार किया। उनके ज्ञान से हजारों लोगों को मोक्ष का मार्ग मिला। कपिल का सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया, जो आज भी साधकों को मार्गदर्शन देता है। कपिल के अवतार का यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं और माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हम परमानंद का अनुभव करते हैं। सांख्य दर्शन हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा सदा मुक्त और अविनाशी है। इस ज्ञान से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। इस प्रकार कपिल मुनि के दिव्य उपदेशों से हमें जीवन के गहन रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। आशा है कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा।
यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके समर्थन से हम और भी पौराणिक ज्ञान आप तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ फिर मिलेंगे।